नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग डिकोड 77 में। हाँ, इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको मास्टरी कराया था ट्रेंड पे कि ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है, आप मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी अप ट्रेंड चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है या मार्केट साइडवेज है। और हमेशा आपको बोला था कि आप जब भी ट्रेड करेंगे वो ट्रेंड के दिशा में ही ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जैसे ही आप ट्रेड करेंगे आपका एसल होना तय है। और साइडवेज मार्केट से हमने आपको दूरी बना के रखने के लिए भी बोला था। यदि इन सारी बातों को आपने अपने चार्ट पे बैक टेस्टिंग की होगी तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा होगा और आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे। तो ठीक वैसे ही और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो कि मार्केट में काफ़ी डिमांडेबल है और यदि इस पे आप अच्छी तरह से ग्रिप कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में और बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन की। सप्लाई एंड डिमांड जोन सुन के तो आपके माइंड में आया होगा, भाई मैंने बहुत बार इस पे ट्रेड किया है फिर भी हमें लॉस हो रहा है। तो आज का एपिसोड ये आप शुरू से अंत तक देखें। आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ तो कर रहे थे बट उसमें आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की जिसके वजह से कि आपका क्या हो गया, एसल ही हुआ। आपको मार्केट में वैसा देखने के लिए वो नहीं मिला जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे। हर एक जोन को आप ड्रॉ कर देंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की तरह तो वो वर्क नहीं करेगा भाई। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इनको ड्रॉ करना भी बहुत ही यूनिक और क्या कहते हैं माइंड की गेम है कि कहाँ से कौन सा वास्तव में अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक वो कुछ कैटेगरिया हो, कुछ इनका रूल्स हैं, जब तक वो रूल मैच नहीं कर रहा है तो कोई भी जोन सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं होता है। तो आज हम वो सारे रूल्स एक एक करके आपके सामने रिवील्स करेंगे और जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करें तो उस चीज़ को, उस रूल को आप वहाँ पे अप्लाई करके देखें। यदि वो फिट बैठ रहा है तो ही वो आपका पावरफुल सप्लाई एंड डिमांड जोन है। यदि वो फिट नहीं बैठ रहा है रूल, एक भी रूल यदि वो मिसमैच कर रहा है तो उस जोन को आप सप्लाई एंड डिमांड जोन मत मानिए। नहीं तो आप ड्रॉ करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन और फिर वहाँ से ट्रेड लेंगे और आपका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाके वो एसएल में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि पावरफुल सप्लाई एंड डिमांड जोन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन क्या होता है? एक ऐसा जोन होता है जहाँ से कि मार्केट आने के बाद एक बाइंग की हमें रिएक्शन दिखाता है, जहाँ से कि हमें एक बाई की ट्रेड लेने की उम्मीद जगती है। तो वैसे ही जोन को हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन पे होता एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जब बड़े बड़े ट्रेडर अपना कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं तो उनका पूरा का पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाता है, आधा अधूरा ऑर्डर फुलफिल होता है और मार्केट जंप कर जाती है आगे की ओर, जिसका कि उसका बहुत सारा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है। और वो पेंडिंग जो पड़ा रहता है वो कहाँ पे रहता है? यही डिमांड जोन पे। तो उसी जोन को हम आज आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जोन जो है रियल में एक बड़े बड़े बैंकर्स या बड़े बड़े ट्रेडर्स का डिमांड जोन है, वो पेंडिंग रह गया है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे और ड्रॉ करते हैं पावरफुल डिमांड जोन को। पावरफुल डिमांड जोन क्या होता है एक्चुअल में? आप लोग क्या यहाँ पे करेंगे कि हम देखेंगे मार्केट में कि एक ऐसा डिमांड जोन जहाँ से कि एक एग्रेसिव बाइंग आई हो, एक बहुत बड़ी बाइंग आई हो, जहाँ से कि एक बड़े बड़े कैंडल्स बाइंग का बनना स्टार्ट हो गया हो, उसी जोन को हम लोग मार्क करेंगे। और बाकी जो है जहाँ से कि छोटे छोटे कैंडल्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे कैंडल हैं, मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, उस जोन को हम लोग डिमांड जोन नहीं मानेंगे। वो वास्तव में डिमांड जोन है ही नहीं, वो एक मार्केट में ट्रैप करने का एक साजिश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि सिंपल देखें, यहाँ से देखें, आप इस जोन को देखें। इस जोन में एक गिरावट तो आ रही थी बट यहाँ से जो मोमेंटम आई है, देखिए अब कितना बड़ा मोमेंटम आई है। यानी कि इतना मोमेंटम को कवर करने के लिए यदि 10 से 15 कैंडल लगाए तो इसको कवर करने के लिए 5 से 7 कैंडल लगा है, 7 से 8 कैंडल लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग आई है। तो जहाँ से एग्रेसिव बाइंग आई है जस्ट उसी का पहले वाली जो रेड कैंडल है उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और उम्मीद करेंगे जब भी मार्केट इस जोन पे आएगी और हमें कोई बाइंग का सिग्नल देगा तो हम ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया
क्यों किया? क्योंकि यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आई थी, एक बड़े मोमेंटम की बाइंग आई थी। तो हमें समझ में आ चुका था कि ये जो है, और ये बड़े बड़े कैंडल जो हैं ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टर की बात नहीं है, नॉर्मल ट्रेडर नहीं बना सकता भाई बड़े बड़े कैंडल, इतने बड़े बड़े कैंडल, ये जो बड़े बड़े कैंडल आपको दिख रहे हैं, इतना बड़ा कैंडल बनाना नॉर्मल ट्रेडर की बात, बस की बात नहीं है। ये जब भी क्रिएट ऐसे कैंडल वही कर सकता है, या तो बड़े बड़े बैंक्स कर सकते हैं, हैज फंड्स कर सकते हैं, या बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, वेल्स जो होते हैं, वही ऐसे कैंडल को मार्केट में बना सकता है। तो जैसे ही बड़े बड़े कैंडल जब बनने लगे तो उसी का लास्ट जो सेलिंग का कैंडल है उसको हमने ड्रॉ किया, और फिर आप देखेंगे मार्केट में जैसे ही उस जोन पे मार्केट आई, मार्केट और मार्केट में यहाँ से आपको रिएक्शन देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ऐसा जोन को हम लोग क्या कहेंगे? ये एक डिमांड जोन है, एक पावरफुल डिमांड जोन है। और हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आप जस्ट इस जगह से भी देखिए, मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल बना है और मार्केट में देखिए कितना एग्रेसिव मूव आया है। जब एग्रेसिव मूव आया है तो इसका जस्ट पहले वाला जो रेड कैंडल है उसी को हम ड्रॉ करेंगे एज ए डिमांड जोन। यहाँ पे देखें, ये जो रेड कैंडल है इसको हम एज ए डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, और मार्केट में आप देखेंगे कि जैसे ही इस मार्केट ने इसको टच किया, फिर देखें मार्केट में कितनी बड़ी मोमेंटम आ गई। तो ये मोमेंटम क्यों आ गई? इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि हमने एक वैसे डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया जो कि बड़े इन्वेस्टर का ऑर्डर पेंडिंग रह गया था। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस कैंडल पे जैसे ही मार्केट में बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री लिया, यहाँ पे देखें और एक बड़ा कैंडल बन गया, फिर छोटा सा मार्केट इन्वेस्टर को लगा, बड़े इन्वेस्टर का ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग, यहाँ पे ऑर्डर डाला हुआ था, इनका आधा ही ऑर्डर फुलफिल हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ बूम कर गया। जब मार्केट ऊपर की तरफ बूम कर गया तो वो महंगी चीज़ को क्यों बाय करेगा? वो फिर से वेट करता है अपने जोन पे ही आने का। उसका यहाँ पे जो क्या होता है 50%, 80%, 60%, 20%, 30% ऑर्डर यहाँ पे उसका पेंडिंग रह जाता है। इसीलिए जब वो मार्केट यहाँ पे जैसे ही टैप करता है, यहाँ से पहले ही बाइंग की ऑर्डर पेंडिंग पड़ी रहती है, और मार्केट टैप करता है और मार्केट में एक आपको स्पाइक देखने के लिए मिलता है, जिसका कि रिजल्ट आपके सामने है। यदि इस ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड कर, इस डिमांड जोन को यदि आप ट्रेड करते तो देखें कितना बड़ा बेनिफिट है। इसका ट्रेड करने का रूल क्या है कि जैसे ही मार्केट डिमांड जोन को टैप करे, टैप करने के बाद एक हमको बाइंग का रिएक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें टैप करे और हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, ट्रेड करने के बाद हमें एक ऐसी कोई मोमेंटम कैंडल चाहिए जिसपे कि हम बाय कंफर्मेशन कंफर्म हो सके कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आनी है। देखिए यहाँ से मार्केट ने टैप किया और यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बनाई, बाइंग की बुलिश कैंडल बनाई है। तो इसी कैंडल का जैसे ही ब्रेक हाई होगा, अपना बाय की ट्रेड एक्टिवेट होगा, और जस्ट इस जोन के नीचे जो आपका डिमांड जोन है, उस जोन के नीचे आपका एसएल होगा, और इसका पहला टीपी जो होगा, जो आपका पहला स्विंग है, स्विंग हाई है, आप उसको रख सकते हैं, या फिर आप मार्केट में 1:2 कम से कम तो रखेंगे ही रखेंगे। नहीं तो आप एसएल को ट्रेड करते हुए आप मार्केट में जितना चाहें उतना देर मार्केट को राइड कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे मार्केट को राइड किया होता तो यहाँ 3.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखने के लिए मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम अपना ऐसे ही जोन को हम ड्रॉ करेंगे, और यही एडवांस जोन है और यही रियल डिमांड जोन है। ना कि आप कहीं भी छोटे मोटे मूव को देखें, स्पाइक को देखें और वहाँ पे ड्रॉ कर दिए छोटी मोटी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ छोटी छोटी कैंडल बन रही है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, अब बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे मार्केट रिएक्शन किया, फिर छोटा सा प्रॉफिट में गया, फिर एसएल हिंट कर दे। वो एसएल हिंट होगा ही होगा, क्योंकि आपने क्या कहते हैं, नॉर्मल ट्रेडर के द्वारा बनाया गया सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहे थे, और हमें ट्रेड करना है जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जिस डिमांड जोन को पेंडिंग छोड़ के गया है, उस जोन पे अपना ऑर्डर प्लेस करना है। चलिए देखते हैं और एग्जांपल्स को हम लोग मार्केट में देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखें क्या हुआ था मार्केट में, आपको हम चार्ट सही से दिखा। मार्केट में यहाँ पे देखें कि आपका एक सेलिंग मोमेंटम आई थी और यहाँ से एक स्पाइक मोमेंटम आ गई, एक मार्केट में बहुत बड़ी मोमेंटम आ गई। ठीक है, यहाँ पे जब बहुत बड़ी मोमेंटम आई तो इसका लास्ट जो सेलिंग का कैंडल है, उस कैंडल की जोन को हम लोग मार्क करेंगे। तो लास्ट इसका सेलिंग कौन सी कैंडल है? ये डॉजी कैंडल है। इस जोन को हम लोग मार्क करेंगे और इसको हम आगे की ओर ड्रॉ कर लेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जब मार्केट इस जोन को टैप करे तो अपना कोई बुलिश कंफर्मेशन हमें देखने के लिए मिले। जैसे ही देखेंगे आप, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप किया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई और यहाँ से टैप किया, और टैप करने के बाद हम सीधा एंट्री नहीं मारेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपना एक कोई बाइंग की मोमेंटम कैंडल, एक अच्छी कैंडल, यहाँ पे देखें एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल है बाइंग की। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा,
अपना हम बाई की एंट्री एक्टिवेट करेंगे। एसएल अपना इस जोन के नीचे होगा और फर्स्ट टीपी जो होगा इसका जो स्विंग हाई है वो होगा। सेकेंड टीपी आप ट्रेल करके जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट में, देखिए यहाँ पे कितना आपको अच्छा खासा एक रिएक्शन देखने के लिए मिला। आप इसको भी मार्क करेंगे तो ये 1:3 4 भी आपको लेके जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये पावरफुल डिमांड जोन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब कुछ हम देख लेते हैं, सप्लाई जोन की बात करते हैं कि सप्लाई जोन, पावरफुल सप्लाई जोन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। आप जहाँ बोलेंगे चार्ट हम वहाँ रैंडम मूव करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पहले से सिलेक्ट चार्ट करके रखा है और वही आपको हम मार्केट में दिखा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से बोले हम वहाँ से आपको मोमेंटम कराने के लिए तैयार हैं। चलिए और एक हम आपको पावरफुल डिमांड जोन ही दिखा देते हैं। देखें यहाँ से मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट स्लो थी, लेकिन इस रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक देखें बहुत बड़ी मोमेंटम कैंडल आई। और जैसे ही इतनी बड़ी जो मोमेंटम कैंडल है भाई, ये किसी रिटेलर की बनाने की बस की बात नहीं है, वो इसके औकात की बाहर है। जैसे ही ये कैंडल बड़ी मोमेंटम कैंडल बन जाए, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई बड़ा हैज फंड या कोई बड़े बैंक या कोई बड़े इन्वेस्टर ने अपनी एंट्री लगा दी है। और जैसे ही ये कैंडल बना, इनका जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और उम्मीद करेंगे जब मार्केट इस जोन पे आए। देखिए यहाँ से मार्केट में मोमेंटम तो आई, बाइंग की मोमेंटम तो गई, लेकिन फिर से मार्केट में क्या हुआ, एक करेक्शन आई और करेक्शन इतनी बड़ी आई कि इस जोन पे आया। और इस जोन पे आने के बाद देखिए मार्केट का रिएक्शन क्या है। आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये तभी पॉसिबल हो पाया जबकि हम मार्केट में एक यूनिक और एडवांस हम डिमांड जोन ड्रॉ कर पाएँ या आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मार्केट में आए, यहाँ पे देखें आपका यह क्या बना, एक पिन बार कैंडल बना। और जैसे ही इसकी ब्रेक हाई हुआ, हम यहाँ पे अपना बाइंग की एंट्री करेंगे और अपना एसएल जो है इस जोन के जस्ट नीचे रखेंगे। और पहला टीपी जो होगा इनका अपना स्विंग हाई होगा और सेकेंड टीपी के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला ही टीपी हमको बहुत यूनिक मिल गया है, 3.5 का हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो हम क्यों फिर यहाँ पे अपना हम 50% ट्रेड को बुक करेंगे, फिर आगे को हम ट्रेल करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है तो हम आप यहाँ से भी मार्केट में आउट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट रहा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सप्लाई जोन को। सप्लाई जोन को देखते हैं। देखें जहाँ से भी बोलें आप, हम आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करा सकते हैं। मार्केट में देखें, यहाँ से देखें, यहाँ मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आई थी, बाइंग की मोमेंटम गई और यहाँ से क्या हुआ कि अचानक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गई। अचानक से यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल आई और इसी डाउनफॉल का जो लास्ट जो बाइंग की कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम इस रेड कैंडल को मार्क करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो कि बाइंग की कैंडल को मार्क करना है और बाइंग की कैंडल ग्रीन होती है, बट आप रेड कैंडल को क्यों मार्क कर रहे हो? हम रेड कैंडल को इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि रेड कैंडल का जो बिक है, अपर बिक है, आप देखेंगे इस बाइंग कैंडल की अपर बिक को क्रॉस करके ऊपर गया है, उसके बाद ये फिर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। यदि कोई भी कैंडल चाहे वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, वो अपने पिछले वाले बाइंग कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है तो वो बाइंग की ही कैंडल मानी जाती है। उसमें पहले मार्केट में बाइंग की ही मोमेंटम आई थी, इसलिए हम लोग उसी कैंडल को जोन के तौर पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ से देखें हमने ये सप्लाई जोन यहाँ पे ड्रॉ किया। देखिए यहाँ से मार्केट में करेक्शन आई, फिर मार्केट में एक क्या आई, पुल बैक आई, छोटी मोटी पुल बैक आई। और जैसे ही मार्केट इसको टैप किया, इस सप्लाई जोन को टैप किया और मार्केट में देखें आप अच्छी खासी एक गिरावट आपको देखने के लिए मिल गई। देखें आप अच्छी खासी गिरावट आपको देखने के लिए मिल गई। अभी यहाँ पे आप ट्रेड करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है अब वो आप खुद देख सकते हैं। आप इस बियरिश कैंडल पे एंट्री लेते, आपका एसएल जो होता है इस जोन के जस्ट ऊपर होता, आपका फर्स्ट टीपी ये स्विंग लो होता। देख सकते हैं आपको मार्केट में आपको मार्केट अचीव करके दिया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे आपको लगभग 1:4 का है। क्यों यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी पहले से प्लेस था। बड़े बड़े बैंक का इन्वेस्टर का, ट्रेडर का यहाँ पे पहले से ही सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन का मतलब ही होता है ऐसा जोन जहाँ की सेलिंग पहले से ही मौजूद हो, सप्लाई पहले से ही मौजूद हो। जैसे ही मार्केट इसको सिर्फ टैप किया और टैप करने के बाद रिएक्शन क्या आई ये आपके सामने है। इसमें वैसा कुछ नहीं है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि हम चार्ट को सिलेक्टिव करके आपको हम दिखा रहे हैं। आइए हम और आपको रैंडम चार्ट दिखाते हैं। चार्ट को हम और रैंडम करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं, आप जहाँ से बोले हम वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे भी बोले हम आपको दिखाने के लिए रेडी हैं, जहाँ से भी बोले। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टैब ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपका हर एक जगह टैब ही करेगा मार्केट, वैसा नहीं है। जैसे कि कुछ ऑर्डर आपका पेंडिंग भी रह सकता है। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से एक एग्रेसिव यहाँ से देखें एक सेलिंग आई है, तो यहाँ पे हम अपना सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। सप्लाई जोन कौन होगा? लास्ट बाइंग की कैंडल। इसको हम ड्रॉ करके आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट अभी तक टैब ही नहीं की है। मार्केट टैब ही नहीं की है, तो ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है, पेंडिंग सप्लाई जोन है। इसको आप आगे मूव करा के देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, और यहाँ पे जब टैप किया तो टैप करने के बाद मार्केट में क्या रिएक्शन है उसका आपके सामने है। यदि आप ट्रेड भी करेंगे तो देखें लास्ट यहाँ से आपका एंट्री एक्टिवेट होगी, इसका यहाँ से आपका एसएल इसके जोन के ऊपर होगा, आपका फर्स्ट टीपी जो होगी वो स्विंग लो होगा। आपको देखें यहाँ भी 1:15 का ट्रेड आपको ये दे के गया है मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप परफेक्ट यदि आप सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे और वहाँ से आपने रूल के साथ यदि आपने एंट्री की, तो यकीन मानिए कि मार्केट में आपका जो है वो टीपी कुछ ना कुछ मार्केट आपको देके ही जाएगा। मार्केट में 100% कुछ भी श्योर नहीं है। ऐसा मत सोचे कि हमेशा टीपी होगा, कभी कभी एसएल भी होगा, लेकिन एसएल होगा मान लेते हैं आपका टीपी जो है 1:3 दे रहा है, 1:4 दे रहा है, 1:5 दे रहा है, और आपका टीपी एक बार यदि 1:1 लेके भी चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 1:4 1:3 यदि दे रहा है तो 3 एसएल जा रहा है और 1 टीपी भी जा रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे मार्केट में। और यहाँ पे यदि आपने सही डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर लिया तो यकीन मानिए इतना एसएल आपका नहीं होने वाला है। आपको हम चार्ट पे आपके सामने हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई आपका सिलेक्टिव चार्ट हम दिखा रहे हैं। आप रैंडम जहाँ से भी बोलें हम वहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, जहाँ से भी बोलें आप, हम आपके लिए रेडी हैं। देखें, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से देखिए आप एक एग्रेसिव सेलिंग आई है, यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आई, तो यहाँ पे हम अपना एक जोन ड्रॉ करेंगे। ये बाइंग की जो जोन है, इस जोन को ड्रॉ करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में जब तक नहीं आए हम तब तक सेल की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। चाहे मार्केट में कोई भी मोमेंटम आ जाए, उस मोमेंटम को कैच नहीं करना है। जब तक हमको इस सप्लाई जोन पे मार्केट नहीं आ जाती है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक तो सप्लाई जोन में नहीं आया, मार्केट में नहीं आया है, बहुत देर के बाद यहाँ पे मार्केट में आ रही है। तो इतना चार्ट को क्यों करेंगे? फिर हम दूसरा सप्लाई जोन ड्रॉ कर लेंगे, दूसरा सप्लाई पावरफुल एक सप्लाई जोन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से और कहीं पे देखते हैं। सप्लाई जोन अक्सर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम डाउन ट्रेंड में करते हैं, और बाइंग जो डिमांड जोन जो ड्रॉ करते हैं ये अप ट्रेंड में करते हैं। यदि सप्लाई जोन को आप जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में हो और सप्लाई जोन को आप यूज कर रहे हैं तो मार्केट में काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ आपकी एंट्री भी हो रही है। और यदि आप मार्केट बाइंग की ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंस दें बाइंग डिमांड जोन को। डिमांड जोन आप वहाँ पे ड्रॉ करें और डिमांड जोन पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपके ट्रेड की जो विनिंग परसेंटेज रेट है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम आपके सामने ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट में क्या आया, एक एग्रेसिव डाउन ट्रेंड आई, एग्रेसिव आई, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट बाइंग की कैंडल कौन सा है? ये है। इस कैंडल को हम ड्रॉ करेंगे और आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि मार्केट कभी भी फिर यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट में बाइंग आई, और यदि आप यहाँ से भी इस कैंडल पे भी अपना सेल की एंट्री एक्टिवेट कर देते हैं तो सेल की एंट्री एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल कहाँ पे होगा? इस जोन के जस्ट ऊपर होगा, और आपका टीपी क्या होगा? जस्ट ये होगा। क्या आप देखें कि मार्केट में थोड़ा सा टीपी देके मार्केट आपको रेंज तो किया, मार्केट साइडवेज कंडीशन में चली तो गई, बट आपका ये एसएल हिट नहीं किया है, आपका एसएल सेफ है। और लास्ट में आपका क्या किया, मार्केट ने आपको बहुत देर बेट कराई, और बेट कराने के बाद मार्केट आपको टीपी दे के ही गया है। अब जितना भी ट्रेड देखेंगे आप खुद से चार्ट पे प्रैक्टिस करें, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 चार्ट पे आप प्रैक्टिस करें।
देखें, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से देखें, फिर आपको समझ में आएगी कि मार्केट कैसे वर्क करती है। और जितने भी कॉन्सेप्ट हम इस चैनल पे आपको रिवील कर रहे हैं, आप सभी कॉन्सेप्ट को बारी बारी से देखें और चार्ट पे प्रैक्टिस करें। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस आ जाएगी। फिर आप मार्केट में ट्रेड करें, छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करें और फिर आप उसका रिजल्ट देखें। ठीक है। और यदि आप बोलेंगे और हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, बहुत बड़ी वीडियो, लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी आपको लास्ट हम जो है और एक हम दिखा देते हैं सप्लाई जोन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ से ये मार्केट में क्या आई, एक एग्रेसिव मूवमेंटम आई, फिर यहाँ से क्या आई, एक एग्रेसिव सेलिंग आई। जब सेलिंग आई तो इस जोन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करने का रूल क्या है, फर्स्ट जो बाइंग कैंडल है उसको ही हम लोग एज ए सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट बाइंग कैंडल को हमने ड्रॉ किया, फिर आप यहाँ पे देखें मार्केट में डाउन के बाद कुछ थोड़ी सी पुल बैक आई और मार्केट यहाँ पे इस जोन को टैप किया। और टैप करने के बाद जैसे ही अपना इस कैंडल की लो को सेलिंग कैंडल जो भी मिले, सेल के जो कंफर्मेशन है, ये कैंडल पे भी सेल कर सकते हैं, या फिर इस कैंडल के जैसे ही लो को ब्रेक किया कैंडल ने, हम अपना सेल की एंट्री एक्टिवेट करेंगे। इसके ऊपर अपना एसएल रखेंगे। पहला टीपी तो ये होगा और दूसरा टीपी हम कम से कम 1:2 को आप लेके मार्केट में चल सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए, यदि मार्केट में आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं, अपने एंट्री पे बने हुए हैं, पेशेंस के साथ टेल को एसएल करते हुए आ रहे हैं, तो 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कहाँ होगा भाई मेरे, जब तक आप सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सही सप्लाई जोन क्या है, सही डिमांड जोन क्या है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपको रेशियो नहीं मिलने वाला है। अब छोटे छोटे कहीं भी मार्केट में छोटे छोटे मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तहाँ आप डिमांड एंड सप्लाई जोन आप ड्रॉ करके आप उस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको तभी ऐसा रिजल्ट मिलेगा जबकि आप परफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करेंगे। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमेशा हम अवेलेबल हैं आपके लिए। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देंगे, एक प्यारा सा कमेंट देंगे, और कोई भी बंदा यदि शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप फॉरवर्ड भी करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। मिलते हैं और ही एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।